अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरह से आप बाइनेंस के अंदर लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं, मतलब सेल पोजीशन या बाय पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे आपको जो है ना कॉइन दिख रहा होगा। यहाँ पे आप कोई सा भी पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस पेयर में आप एंट्री लेना चाहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे बिटकॉइन, XRP, USDT, BNB, इथेरियम, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपका फंड अवेलेबल जो है वो शो हो रहा होगा। अगर आपका शो नहीं हो रहा है तो यहाँ एरो का निशान है येलो कलर का, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपका जो फंड जिस भी वॉलेट में पड़ा हुआ है, जहाँ से भी आप उसको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो जैसे मेरे पास ये स्पॉट के अंदर पड़ा हुआ है 0.75 USDT, तो मैं इसको फ्यूचर के अंदर जो है ना ऐड करना चाहता हूँ। तो मेरा अब बैलेंस यहाँ पे फ्यूचर वॉलेट में शो हो रहा है। तो XRP अभी मैंने इसका एनालाइज किया है चार्ट, तो अभी ब्रेकआउट कर चुका है ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप यहाँ पे ना इस पे पोजीशन ओपन करना चाहते हो तो आपने कैसे करना है। अब अगर हम इस कॉइन के इन्फो पे जाएं तो यहाँ से आप इसका चार्ट देख सकते हो। और इन्फो पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिखाई देंगी। इस कॉइन के बारे में सारी डिटेल आपको यहाँ से दिखाई देंगी। किसी भी कॉइन या किसी भी पेयर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो उसकी टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, सर्कुलेशन सप्लाई और 24 आवर वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम मार्केट कैप, ये सारी आपको डिटेल, ऑल टाइम लो, ऑल टाइम हाई, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। और ये करंट प्राइस, साथ में उसका चार्ट आपको नीचे इस एरिया में दिखाई देगा। यहाँ पे आप सारी डिटेल ट्रैक कर सकते हो। 24 आवर वॉल्यूम क्या है, 24 आवर लो और हाई वॉल्यूम, 24 आवर XRP वॉल्यूम, USDT में वॉल्यूम, ये सारा आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो अगर हम इसका चार्ट देखें तो 1 आवर और 4 आवर टाइम फ्रेम पे तो हम देख सकते हैं कि ये अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे है, तो हम इस पर शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। तो शॉर्ट पोजीशन ओपन हम कैसे करते हैं, जैसे मेरे पास पड़ा हुआ है ना 0.75 USDT, मैं इससे भी अपनी ट्रेड लगा सकता हूँ। अगर आप इवन आपके पास $1 भी पड़ा हुआ है ना, आप ट्रेड लगा सकते हो। लेकिन उसमें क्या है कि लिक्विडेशन का इफेक्ट पड़ जाता है, आपका अकाउंट वॉश होने की खतरा रहता है। तो इसलिए मैक्सिमम जो है ना आप मिनिमम जो है ना आप अपने वॉलेट के अंदर 100 USDT रखेंगे। और यहाँ पे लेवरेज का ऑप्शन है, ये एस शो करता है। यहाँ पे आप सिंगल एसेट मोड रखना चाहते हो या मल्टी एसेट मोड रखना चाहते हो, तो आप सिंगल एसेट मोड ही रखोगे, ठीक है। उसके बाद जो लेवरेज मोड है, आप क्रॉस रखना चाहते हो या आइसोलेटेड रखना चाहते हो। आइसोलेटेड में मतलब ये है कि आपकी जो ट्रेड है वो स्पेसिफिक आपके एक वॉलेट साइज को टच करेगी, मतलब उसी के ज़रिए से आपका अकाउंट वाश लिक्विडेट होगा या ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। और अगर आप क्रॉस मोड रखना चाहते हो तो उसमें आपका पूरा वॉलेट इफेक्ट होगा। और यहाँ पे इससे आप जो है ना लेवरेज सेट कर सकते हो जितना भी आप रखना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपके पास 100 USDT है या उससे ज़्यादा है तो आप मैक्सिमम जो है ना 15 से 20 की लेवरेज रखेंगे। अच्छा, अब मेरे पास फंड इतना पड़ा हुआ 0.7 USDT, तो मैं इस पे ना अपनी ट्रेड ओपन करता हूँ, शॉर्ट की ट्रेड ओपन करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ना अमाउंट लिखूँगा, तो यहाँ पे नीचे आपको ये ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि मिनिमम आप जो ट्रेड लगा सकते हो अमाउंट की वो 5.0315 USDT की आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखोगे 5.1 मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो लेवरेज मैंने सेट की हुई है 20। आप देखते हैं टारगेट हमारा जो है ना ट्रेड एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है, तो मैं इसको लगाने की कोशिश करता हूँ। लेवरेज मैंने 20x रखी हुई है, तो
मैं शॉर्ट पोजीशन इस पे ओपन कर रहा हूँ। मतलब जैसे आप ओपन शॉर्ट या सेल वाला बटन क्लिक करेंगे तो आपकी शॉर्ट पोजीशन ओपन हो जाएगी। अब ये मेरी शॉर्ट पोजीशन ओपन हो चुकी है। अब चूँकि ये फंड आपका फ्यूचर वॉलेट के अंदर जो फंड है वो बहुत इफेक्ट करता है आपकी लिक्विडेशन प्राइस पे। यहाँ पे आपकी लिक्विडेशन प्राइस शो हो रही है। लिक्विडेशन प्राइस का मतलब ये होता है कि जब आपकी जो प्राइस है गिवन कॉइन की आपकी लिक्विडेशन प्राइस पर चली जाती है तो आपका अकाउंट में जितना भी फंड होता है ना वो ज़ीरो हो जाता है, आपका अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो कम से कम आपके पास इतना फंड होना चाहिए कि आपकी लिक्विडेशन प्राइस काफ़ी दूर हो जाए। उससे बेहतर यही है कि आप स्टॉप लॉस यूज़ करें। अब आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो जैसे आप चार्ट पे एनालाइज करेंगे ना, आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर सकते हैं चार्ट के देखने एनालाइज करने के लिए, प्राइस और टारगेट्स वगैरह सेट करने के लिए और स्टॉप लॉस सेट करने के लिए। लेकिन आपने स्टॉप लॉस और जो टेक प्रॉफिट है वो इस पोजीशन में रखना होता है। ये वाला बटन आपको जो हो रहा है यहाँ पे आप दोबारा से लेवरेज चेंज भी कर सकते हो, किसी भी टाइम आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक हो गया। और अगर आपने पोजीशन क्लोज करनी है तो ये वाला बटन है, इस पर आप क्लिक करोगे। आप कितनी अमाउंट की जो पोजीशन है वो क्लोज करना चाहते हो वो ये कर्सर आप राइट एंड लेफ्ट घुमाओगे। यहाँ पे हैंड मतलब यहाँ पे फिंगर से आप इसको राइट और लेफ्ट स्ट्रेट मूव करोगे तो आप इसकी पोजीशन के लिहाज से आप ट्रेड को क्लोज या ओपन सॉरी टेक टारगेट निकाल के अपना फंड जो है ना कितना पोजीशन आप क्लोज करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आप 12% या 25% अपना ट्रेड क्लोज करना चाहते हो तो इस पे आप 25% करोगे सेलेक्ट और यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। आपका 25% जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा। अगर आप मैनुअली क्लोज करना चाहते हो तो इसी तरह से अगर आप 50% ट्रेड क्लोज करना चाहते हो तो 50 पे रखोगे और कंफर्म कर दोगे। ये तो हो गया ट्रेड से एग्जिट होने का ऑप्शन कि अगर आप फुल ट्रेड क्लोज करना चाहते हो तो जैसे जैसे एज इट इज़ 100% है तो आप 100% इसको सेलेक्ट करोगे या मैनुअली 100% होगा, आप इसको कंफर्म करोगे और आपकी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से सेम सेम प्रोसेस के ज़रिए आप लॉन्ग पोजीशन भी ओपन कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे अमाउंट, तो आई विल प्रेफर यू के आपने हमेशा अपने वॉलेट का 1% ही यूज़ करना है जो आपके फ्यूचर वॉलेट के अंदर फंड पड़ा होगा। तो यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे और उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दोगे 75 आपकी जो लेवरेज है उस पर, तो उसी हिसाब से अपना 1% बना के यहाँ पे लिख दोगे और आप जो है ना अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर लोगे। मैं इसके साथ लॉन्ग पोजीशन भी ओपन कर लेता हूँ 5.1, अगर मैं करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। ये मेरी अब साथ में लॉन्ग पोजीशन भी ओपन हो चुकी है। तो अब देखो दोनों पोजीशन मेरी ओपन है। इस सेटिंग को हम बोलते हैं हेज मोड। मतलब आप अगर आपको कन्फ्यूजन हो, अगर आपकी जो ट्रेड आपने लगाई है वो उल्टी जा रही है तो आप हेजिंग कर सकते हो। मतलब जितने अमाउंट की ट्रेड आपने ऑलरेडी लगाई उसी अमाउंट की या उससे डबल या बढ़ा के या उससे कम जितनी अमाउंट की भी आप ट्रेड लगाना चाहते हो अपोजिट में वो लगा सकते हो। इससे आपकी लिक्विडेशन काफ़ी दूर हो जाती है। लेकिन जब आप प्रॉफिट निकालते हो किसी एक ट्रेड से तो फिर लिक्विडेशन वो सेम उसी प्राइस पे जैसे पहले आप लोग को शो हो रही थी वैसे हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब लॉन्ग भी जा रही है, लॉन्ग पॉजिटिव में जा रही है क्योंकि मार्केट इसकी प्राइस पंप कर रही है और शॉर्ट लॉस में जा रही है। इसी तरह से अब ये जो दोनों पोजीशन है शॉर्ट और लॉन्ग एक साथ आप कैसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक येलो बटन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे प्रेफरेंस में जाओगे। प्रेफरेंस के अंदर ना एक पोजीशन मोड है, इस पर आप क्लिक करोगे। अगर आप वन वे किसी एक सिंबल के ऊपर या एक पोजीशन के ऊपर वन वे रखना चाहते हो तो आप वन वे सेलेक्ट करोगे। वो कहता है कि आपकी पोजीशन ओपन है इसलिए आप इसको इनेबल नहीं कर सकते हो, तो पहले पोजीशन मुझे क्लोज करना पड़ेगी उसके बाद मैं इसको इनेबल कर सकता हूँ।
तो ऑलरेडी मैंने इसको हैज मोड ओपन किया हुआ है ताकि मैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों पोजीशन ओपन कर सकूं, तो वो आप इस सेटिंग में कर सकते हो। तो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन दोनों मैंने आपको ओपन करने का तरीका बता दिया है इस वीडियो में। बाकी मज़ीद अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है इस पोजीशन ओपन करने में, तो आप मुझसे मज़ीद हेल्प ले सकते हो।